नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रोहित धीमान मैथ्स पर। दिस इज़ रोहित धीमान एंड वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में आज आप लेंस के बारे में पढ़ेंगे और लेंस में भी आज जो मुख्यतः आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो उत्तल लेंस होता है उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इनके किरण आरेख। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा किरण आरेख बनाने सिखाए थे। ये दोनों ही टॉपिक एग्रीकल्चर फिजिक्स क्लास 11th के लिए और क्लास 10th के फिजिक्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अधिकतर यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। किरण आरेख भी पूछे जाते हैं और साथ एक ही प्रश्न पत्र में किरण आरेख का क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी दिए जाते हैं। तो न्यूमेरिकल भी आपको कराऊंगा, लेकिन फिलहाल आप सीख लीजिए किरण आरेख कैसे बनाए जाते हैं। पिछला वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाइए, वहां मैंने लिंक दिया है पिछली वीडियो का, आप वहां से उसको देख सकते हैं। या फिर जब ये वीडियो एंड हो जाएगी तो इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी आपको पिछले वीडियो का लिंक शो हो जाएगा, आप वहां से टच करके डायरेक्ट पिछले वीडियो में जा सकते हैं। तो अभी और देरी न करते हुए चलिए सीख लेते हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा किस तरह से किसी वस्तु का प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचा जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि उत्तल लेंस क्या होता है। लेंस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। ठीक है, जो किनारों पर पतले होते हैं और बीच में से मोटे होते हैं उनको हम उत्तल लेंस कहते हैं, और जो बीच में से पतले होते हैं और किनारों पर मोटे होते हैं उनको हम अवतल लेंस कहते हैं। हम बात करेंगे उन किरण आरेखों की जो उत्तल लेंस द्वारा बनाए जाते हैं। उसके बाद जो अवतल लेंस द्वारा किरण आरेख बनते हैं उनके बारे में भी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लेंस को बनाएंगे किस टेक्निक से, वो टेक्निक आपको सिखाता हूं आज। लेंस बनाने के लिए आपको जो ऑपरेटर्स चाहिए उनमें आपके पास स्केल होना चाहिए, प्रकार पेंसिल होना चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, प्रकार पेंसिल और स्केल ज़रूर होना चाहिए। अब जब भी आप दर्पण बनाते थे तो आपको याद होगा कि जब आप दर्पण खींच रहे थे तो आप लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको इस लाइन को चार हिस्सों में डिवाइड करना होगा। कैसे कैसे, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप हर एक चित्र में जब आप आरेख बना रहे होंगे तो आप 12 सेंटीमीटर की लाइन खींच लीजिएगा सबसे पहले। तो मैं यहाँ 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इस लाइन के चार हिस्से कर दीजिए। ठीक है, चार हिस्से अगर करेंगे तो एक हिस्सा कितने का होगा, 3 का होगा ना, तो एक हिस्सा 3 का होगा। ये हो गए इस लाइन के चार हिस्से। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला हिस्सा, जो सबसे पहला बिंदु जो होता है वो होता है प्रथम वक्रता केंद्र होता है, जिसको हम 2F डैश लिख सकते हैं। और दूसरा बिंदु जो होता है वो प्रथम फोकस होता है, जिसको हम F, अच्छा डैश नहीं, यहाँ 2 लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, सॉरी F1 लिख लेते हैं। और दूसरा जो होता है वो F1 होता है। क्या होता है ये तो होता है 2F1, तो होता है वक्रता केंद्र, और ये होता है फोकस। आप चाहे इसको C लिख सकते हैं, C1 C2 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं इसको F लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ जो बीच में होता है, अब मैंने इसको C क्यों नहीं लिखा वो बताऊंगा आपको, क्योंकि ये जो बीच में बिंदु होता है बिल्कुल, इसको हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, और सेंटर C से निरूपित इसको करते हैं। दूसरे को, ये जो तीसरा बिंदु यहाँ पर आया है, ये पहला बिंदु हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, वो माफ़ी चाहूँगा, ये चौथा बिंदु है। ये जो चौथा बिंदु यहाँ पर आया है इसको हम F नाम दे सकते हैं,
और इसको 2f नाम दे सकते हैं आप इनको। अगर f1 आपने कहा था तो इस तर्ज पर आप इसको f2 भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको केवल f ही लिख रहा हूँ। अब आती है लेंस खींचने की बारी। तो आप लेंगे प्रकार जिसमें पेंसिल लगी हुई होगी, आप रख लेंगे उसे 2f पर और खींच लेंगे C तक। ठीक है, लेकिन C पर ही नहीं रोकना है, थोड़ा सा और आगे खींचिए, इसको हल्का सा आगे खींचिए। ठीक है, और फिर घुमा दीजिए ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे। इसके बाद आप अपोजिट डायरेक्शन में आ जाइए, 2f1 पर अपने प्रकार को रख लीजिए और इसकी जो आपने बीच की डिस्टेंस ले रखी है इसको कम ज़्यादा नहीं करना है, इसको सेम रखते हुए आप एक बार फिर से घुमा दीजिए तो आपको मिल जाएगा एक उत्तल लेंस। आपको करना क्या है, ये जो फालतू इसमें लाइन निकल गई है इनको रबर की सहायता से इरेज कर देना है। अब जो बचेगा वो प्रॉपर एक उत्तल लेंस होगा। अब आपको इसमें ये एक अभिलंब दिखाना है यानी द्वारक दिखाना है इसका। ये बीचों बीच इस तरह की लाइन आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे सी से जाती हुई। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं इनके नाम लिख देता हूँ, बाकी चित्रों में नहीं लिखूँगा। ये है प्रथम वक्रता केंद्र। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, ये है प्रथम फोकस। ये होता है यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, जी हाँ, वही बिंदु जहाँ से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी अपवर्तित हो जाती है। ये है द्वितीय फोकस और ये है द्वितीय वक्रता केंद्र। क्लियर? चलिए अब हम सिचुएशंस के ऊपर बात करेंगे। जैसे हमने पीछे जो वीडियो मैंने आपको दिया था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी 6 स्थितियां होती हैं और जो उत्तल दर्पण होता है उसकी 2 स्थितियां होती है प्रतिबिंब बनाने की। इसी तरह से यहाँ उत्तल लेंस के लिए 6 परिस्थितियां होंगी और अवतल लेंस के लिए वही 2 परिस्थिति होंगी। तो पहले इन 6 परिस्थितियों के बारे में 1 बाय 1 जान लेते हैं। तो पहली स्थिति है दोस्तों जब वस्तु अनंत पर स्थित है। तो चलिए एक वस्तु को अनंत पर स्थित कर देते हैं इस लेंस के सामने। तो यहाँ एक वस्तु ले लेता हूँ मैं, ये 1.5 सेंटीमीटर की मैंने वस्तु ली। अब इसमें आप इसे कितनी भी लेंथ की ले सकते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, आप 1 सेंटीमीटर की ले सकते थे, इसे 2 सेंटीमीटर की ले सकते थे। और मैं वस्तु को ओ डैश से निरूपित करता हूँ। कुछ कुछ टीचर्स या कुछ कुछ किताबें या कुछ कुछ बच्चे इसे ए बी से निरूपित कर सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब आपको नियम जानना जरूरी है इस किरण आरेख में। जैसे आपने अवतल लेंस के लिए नियम जाने थे, उत्तल लेंस के लिए, सॉरी लेंस के लिए नहीं बच्चों, दर्पण के लिए। तो लेंस में क्या होता है, सबसे पहले दर्पण के लिए आपको रिवाइज करा दूं। क्या होता था दर्पण में कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश किरण थी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती थी और फोकस से जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी। और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली, सॉरी वक्रता केंद्र से जाने वाली जो किरण थी वो बिना विचलित हुए उसी मार्ग से वापस लौट आती थी। ठीक है, यहां ऐसा ही कुछ होगा लेकिन अलग अंदाज में होगा। अब वो अलग अंदाज क्या होगा दोस्तों, देख लीजिए। जब भी कोई वस्तु है उससे जो किरण निकलेगी और अगर वो किरण फोकस से होकर गई तो वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम है कि अगर कोई वस्तु से किरण निकल कर गई और वो प्रकाशिक केंद्र सी से होकर गई तो वो बिना विचलित हुए सीधी अपवर्तित हो जाएगी।
समझ गए? दूसरा नियम क्या है? अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो दर्पण नहीं, लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात प्रथम फोकस से होकर निकल जाएगी, या फिर अगर इस तरह जा रही थी तो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर निकल जाएगी। तो चलिए अब हम यहाँ किरण खींचते हैं। देखिए, एक किरण आएगी और वो वक्रता केंद्र से होती हुई सीधी निकल जाएगी इस तरह। मैंने फिर वक्रता केंद्र बोला ना, माफ़ी चाहूँगा, प्रकाशी केंद्र है अब की बार। थोड़ा वो माइंड सेट हो गया है पिछले जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए थे उन पर। और दूसरी जो किरण है वो फोकस से होकर निकलेगी, और हम जानते हैं कि जो किरण फोकस से होकर जाती है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये किरण ऐसे गई और ऐसे अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो हमने देखा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बना। प्रतिबिंब बना है द्वितीय फोकस पर। प्रतिबिंब को मैं आई डैश से निरूपित कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये दिखने में प्रॉब्लम कर रहा होगा, मैं इसे ब्लैक कलर का बनाता हूँ। ये है प्रतिबिंब। ठीक है, अब आपने देखा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बना है। प्रतिबिंब बना है द्वितीय फोकस पर, और कैसा है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। ठीक है, तो जब हम किरण आरेख लिख देंगे, किरण आरेख खींच लेंगे, तो इस बात को लिखेंगे नीचे कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब द्वितीय फोकस तल में वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, पहली सिचुएशन होती है कंप्लीट। दूसरी सिचुएशन क्या है, जब वस्तु, अब इसको ना वस्तु को आगे खिसकाते चले आएंगे। अब ये अनंत पर थी, अब अनंत तथा प्रथम वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, प्रथम वक्रता केंद्र, और इसका जिक्र भी कर देंगे कि प्रथम वक्रता केंद्र 2F1 है, के बीच रखी हो। ठीक है, पहले इस सिचुएशन का डायग्राम बनाते हैं, फिर हम इसके बारे में सोचेंगे देखकर डायग्राम कि हमें कैसा प्रतिबिंब मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक बार फिर सिखा देता हूँ आपको डायग्राम खींचना। कितनी सेंटीमीटर की लाइन मैंने बताई थी आपको, 12 सेंटीमीटर। कितने हिस्से करोगे, 3-3 सेंटीमीटर के 4 हिस्से। ठीक है, पहले बिंदु को 2F1 कहना है, दूसरे बिंदु को खाली F1 कहना है, तीसरा बिंदु C होता है, चौथा बिंदु F होता है, और पांचवा बिंदु 2F होता है। ठीक है, अब आपको प्रकार उठाना होता है, 2F पर रखना होता है, और C से थोड़ा आगे वाला डिस्टेंस लेकर आपको इस तरह एक चाप लगा देना होता है। फिर यही काम 2F1 को केंद्र मानकर करना होता है।
ठीक है। और जो बाकी की लाइंस हैं, ये जो बाहर निकल चुकी हैं, इनको इरेज कर देना होता है। ठीक है। और यहाँ बीचों बीच एक लाइन खींच देनी होती है, जो ये जो दो पृष्ठ लिए हैं आपने, गोलीय पृष्ठ, इनके द्वारक के रूप में काम करती है। ये बन चुका है उत्तल लेंस। वस्तु कहाँ रखनी है अब आपको? वस्तु रखनी है आपको, ये थोड़ी सी अक्ष ऐसे बिंदुदार दिखा दीजिए और इसी पर आपको वस्तु लेनी है। ये वस्तु ले ली है मैंने, इसका नाम ओ डैश रख दिया, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। अब किरणें चलेंगी, प्रकाश किरणें। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलाइए। समांतर का भी एक तरीका बताता हूँ, अगर आपको परफेक्ट डायग्राम बनाना है तो तब आप इस सेट स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। कैसे? इसको अक्ष के समांतर लगा लिया इस प्रकार से, इसके बराबर में स्केल लगा लिया और इसको स्केल को फिक्स रखा और सेट स्क्वायर को खिसका कर चले, ओ डैश पर रुक गए और यहाँ से लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। ये यहाँ टकराएगी और टकराने के बाद आप जानते ही हो कि ये द्वितीय फोकस से होकर निकलेगी। तो ये है इसका द्वितीय फोकस। यहाँ से इस तरह से किरण निकल जाएगी ये द्वितीय फोकस से। ठीक है। दूसरी किरण भी यहीं से चलाओ, ओ डैश से ही, और उसको F1 से निकालो, यानी प्रथम फोकस से निकालो उसे। ये प्रथम फोकस से होकर गुजरी। ठीक है। अपवर्तित होगी यहाँ, अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर। अब बिल्कुल परफेक्ट समांतर लाइन खींचने के लिए हम फिर से सेट स्क्वायर का यूज करेंगे। इसको खिसका कर इस बिंदु पर लाएंगे जहाँ से ये किरण निकलने वाली है और ये बन गया परफेक्ट डायग्राम। यहाँ मिलेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब खींच देते हैं। ये प्रतिबिंब हो गया, उल्टा प्रतिबिंब बना है, आई डैश कह देते हैं इसको। ठीक है। कहाँ पर बना है? द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच में उल्टा बना है। और कैसा बना है? वस्तु से छोटा बना है। तो इस स्थिति को हम लिखकर बताएंगे, तो कैसे लिखेंगे? प्रतिबिंब द्वितीय वक्रता केंद्र 2F व द्वितीय फोकस F के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब थर्ड सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। थर्ड सिचुएशन है जब वस्तु प्रथम वक्रता केंद्र 2F1 पर स्थित होगी। देखो आप ना ये चित्र से भी पता लगा सकते हो कि अगला स्टेप क्या आने वाला है। अभी हमने वस्तु को कहाँ रख रखा है? प्रथम वक्रता केंद्र से पीछे और अनंत से आगे रख रखा है। तो अब हम इसको खिसका कर यहाँ इस स्थिति में लाएंगे, फिर इस स्थिति में लाएंगे, फिर यहाँ पर, और फिर लास्ट वाली सिचुएशन यहाँ बनेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले वही डायग्राम खींचना है। तो अब ये लेंस बनाना तो आपने सीख ही लिया होगा, या मैं एक बार और बता देता हूँ, फिर आगे की जो 3 सिचुएशन है, 3 नहीं 5, क्योंकि आगे एक और लेंस है।
वो 3 सिचुएशन के लिए मैं बार बार ये डायग्राम नहीं खींचूंगा, मैं वीडियो को पॉज करके इसे पहले ही बना दूंगा क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। 3 6 9, 3 बिंदी लगा दी हमने, 3 6 9 पे। पहला 2F1, दूसरा F1, तीसरा C, चौथा F और पांचवा 2F। ठीक है, प्रकार लिया, 2F पर रखा, C से थोड़ा आगे खिसकाया और ड्रॉ कर दिया हमने लेंस का पहला द्वारक। फिर दूसरा 2F1 पर रखा और खींच दिया दूसरे पृष्ठ का द्वारक। बाकी जो लाइनें थी जो बाहर निकल चुकी थी उनको इरेज कर दिया। इसके बाद पहले और दूसरे पृष्ठ का जो ये उभयनिष्ठ द्वारक है वो ले लिया सी से जाता हुआ। अब वस्तु हमें रखनी है कहाँ पर? वस्तु रखनी है हमें 2F1 पर। देखो इसको ना मैं माप कर रखूँगा, अब की बार 1.5 सेंटीमीटर की वस्तु रख रहा हूँ। ओ डैश नाम है इसका। अब समांतर रेखा खींचेंगे ओ डैश से जाती हुई, क्योंकि इससे किरण निकालनी है हमें। तो ये अक्ष के समांतर हमने सेट स्क्वायर लगाया। इसके बाद इसे ऊपर खिसकाया, ओ डैश पर रुक गए। ये हमने किरण दिखा दी यहाँ से जाती हुई, और ये कहाँ से होकर गुजरेगी? एफ से होकर गुजरेगी। तो ये हमने अपवर्तित किरण दिखा दी है। अब दूसरी किरण कहाँ से जाएगी? दूसरी किरण जाएगी वक्रता केंद्र सी से होकर, प्रकाशिक केंद्र सी से होकर ये किरण निकल गई। अब देखिए दोस्तों, शायद मैंने पीछे चित्र में कुछ गलत कर दिया है। उस भूल को, उस गलती को सुधारते हैं। पहले यहाँ पहले वाले चित्र में आ जाइए। मुझे ये किरण जो है ना यहाँ से होकर गुजारनी थी। देखिए बात वही है, क्योंकि प्रतिबिंब उसी स्थिति में बनेगा। चाहे आप देख लीजिए, यहाँ स्केल रखी, यहाँ स्केल रखी, अगर मैं यहाँ से किरण निकालूंगा तो ये वहीं पर मिलेगी ये भी। तो बात एक ही है, लेकिन नियम का थोड़ा सा उल्लंघन हो गया था यहाँ पर। तो ये आप यहाँ से किरण निकालोगे, इसको चाहे तो आप रहने दोगे, ठीक है। ये वाली मेन है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली जरूर होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है हमें? 2F पर मिल रहा है हमें प्रतिबिंब। इसको हम आई डैश नाम दे देते हैं। और प्रतिबिंब हमें कैसा मिला? एक तो हमें प्रतिबिंब उल्टा मिला है और वस्तु के बराबर मिला है, ठीक है। तो हम इसको लिखकर बताएंगे। किस तरह लिखेंगे कि प्रतिबिंब द्वितीय वक्रता केंद्र 2F पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, अगली सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन है सिचुएशन नंबर 4। जब वस्तु प्रथम वक्रता केंद्र 2F1 तथा प्रथम फोकस F1 के बीच स्थित है। देखिए चित्र को थोड़ा छोटा कर रहा हूं अब की बार। 10 सेंटीमीटर की लाइन ले रहा हूं।
2.5 सेंटीमीटर के 4 हिस्से। पहले हिस्से का नाम 2F1, दूसरे बिंदु का नाम F1, तीसरे बिंदु का नाम C, इसका नाम F और इसका नाम 2F। 2F1 पर प्रकार को रखा, C से थोड़ा आगे खिसकाया और लेंस का पहला पृष्ठ बनाया, फिर दूसरा पृष्ठ बनाया 2F1 को केंद्र मानकर। C से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी वर्टिकल पोजीशन में। वस्तु को कहाँ रखना है? इसके और इसके बीच में। अब इसका और इसका बीच कितना होगा? ये 1.5 सेंटीमीटर का है तो आधा होगा 1.25 का। ठीक है, यहाँ वस्तु रख दी मैंने। कितने सेंटीमीटर की वस्तु रखनी है? चलो 1.5 सेंटीमीटर की वस्तु रख लेते हैं। O डैश। अब हमें इससे 2 किरणें निकालनी है वस्तु से। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकालते हैं। ये सेट स्क्वायर खिसकाया और लेकर गए O डैश पर। ये किरण यहाँ से यहाँ टकराई, अपवर्तित होने के बाद ये F से होकर जाएगी। ठीक है, दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र C से होकर जाएगी। सही पोजीशन लीजिए। इस अक्ष को यहाँ काल्पनिक रूप से आगे जाता हुआ दिखा देंगे और प्रतिबिंब देखिए कहाँ बना है। प्रतिबिंब बना है द्वितीय वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, है ना। ये इधर अनंत है और इधर है द्वितीय वक्रता केंद्र। तो अब हमें सिचुएशन लिखनी है इसकी, प्रतिबिंब की। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रतिबिंब द्वितीय वक्रता केंद्र टू F तथा अनंत के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, ये थी फोर्थ सिचुएशन। पांचवी स्थिति क्या रहेगी जानते हैं इसके बारे में भी। पांचवी स्थिति में हम इस वस्तु को यहाँ प्रथम फोकस पर रख देंगे। जब वस्तु प्रथम फोकस F डैश पर स्थित हो। चलिए डायग्राम बनाते हैं। चलिए डायग्राम बन चुका है। अब हम वस्तु को रखेंगे यहाँ पर फोकस पर। लीजिए हमने वस्तु रख दी है फोकस पर O डैश। मुख्य अक्ष के समांतर हमने सेट स्क्वायर लगाया समांतर रेखा खींचने के लिए और O डैश पर पहुंच गए। ये हमने समांतर किरण खींची। इसके बाद हमने इस बिंदु को और F को टारगेट किया और इनसे जाती हुई हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये पहली किरण हो गई जो इस वस्तु से निकली है। अब दूसरी किरण कहाँ से निकलेगी? दूसरी किरण निकलेगी प्रकाशिक केंद्र से।
जो कि बिना विचलित हुए सीधी अपवर्तित होगी। तो अब हम देख रहे हैं कि ये किरणें कहाँ पर जा रही हैं। ये किरणें जा रही हैं अनंत पर। तो प्रतिबिंब के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से बहुत बड़ा होगा। प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, चलिए अब छठी स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। छठी स्थिति है, अब इस वस्तु को उठाकर हम इस लेंस और प्रथम फोकस के बीचों बीच रखेंगे। जब वस्तु प्रथम फोकस एफ डैश तथा लेंस के बीच स्थित हो। डायग्राम बनाते हैं। लेंस बना दिया है। अब वस्तु को रख लेते हैं सी और एफ डैश कह रहा हूँ मैं, 1 कहना चाहिए मुझे। सी और F1 के बीच में, या डैश कह रहे हो तो डैश ही कहिए। एफ डैश के बीच में, यहाँ बीच है इसका, ये वस्तु रख दी है। ओ डैश, ठीक है। समांतर रेखा खींचिए, पहली किरण निकलती हुई दिखाइए इससे। ये यहाँ पर पहली किरण निकलकर अपवर्तित होने के लिए टकराई और F से होकर निकल गई। ठीक है, दूसरी निकलेगी प्रकाशी केंद्र से होती हुई। ये दूसरी किरण यहाँ से ऐसे निकली। अब हम देख रहे हैं कि आगे तो ये कहीं भी नहीं मिलेंगी, तो ये मिलेंगी कहाँ पर। इनको पीछे बढ़ाकर देखते हैं। इसको पीछे बढ़ाया और इसको भी पीछे बढ़ाया, तो ये किरणें यहाँ मिल गई हैं। तो ये प्रतिबिंब बना यहाँ पर। ठीक है, अब इस प्रतिबिंब को चूंकि ये पीछे बढ़ाने पर मिली है, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की ही ओर बना है, क्योंकि इसी तरफ वस्तु थी, इसी तरफ प्रतिबिंब बना है। और ये अनंत व फोकस के बीच में कह सकते हैं, या फिर फोकस पर कह सकते हैं, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस बात को लिख देते हैं। और दोस्तों, चूंकि ये प्रतिबिंब जो है वो आभासी है, इसलिए इसको हमें बिंदुदार दिखाना था, यानी काल्पनिक स्थिति में दिखाना था, इस प्रकार से आभासी स्थिति में। ठीक है, बिंदुदार। तो ये थी उत्तल लेंस के लिए 6 स्थितियां। अब हम जानेंगे कि अवतल लेंस के लिए जो किनारों पर से मोटा होता है और बीच में से पतला होता है, उसके लिए क्या स्थिति बनती है। पहले मैं आपको ये लेंस खींचना सिखाता हूँ। इसमें आपको पहले अक्ष ड्रॉ करनी है इसकी। ये मैं और नीचे कर लेता हूँ इसे। अक्ष ड्रॉ की मैंने, ये लाइन है 10 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर पर
चाप लगाकर इसके 4 हिस्से कर दिए मैंने। अब जिस प्रकार से हम कहते आ रहे हैं, ये प्रथम वक्रता केंद्र है, ये प्रथम फोकस है, ये प्रकाशिक केंद्र, ये द्वितीय फोकस है और ये द्वितीय वक्रता केंद्र है। अब हमें अपना प्रकार लेना है और सी से थोड़ा पीछे रखना है, सी से थोड़ा पीछे, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक चाप लगाना है, उसी डिस्टेंस से 2F1 पर आना है और ऐसे चाप लगाना है, ठीक है। अब आपको इस मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर से इसको मिला देना है, मुख्य अक्ष के समांतर लाइन खींचते हुए, और ठीक इसी प्रकार से नीचे से भी इसे मिला देना है। अच्छा, ये ऊपर की डिस्टेंस हमने कितनी ली है? 2.5। नीचे की डिस्टेंस भी 2.5 ही लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बन गया है अवतल लेंस। सी से होती हुई वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये बन गया है अवतल लेंस। लिख देता हूं इस पर, अवतल लेंस। अब इसके सामने एक वस्तु रख रहा हूं। अब ये वस्तु हम कहीं पर भी रख सकते हैं, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं पर भी। तो यहां रख रहा हूं मैं एक वस्तु, ये वस्तु हो गई ओ डैश। किरणें चलाएंगे अब इससे। एक किरण समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के। चलिए पूरा प्रॉपर वे से काम करते हैं। लीजिए, ये किरण गई है मुख्य अक्ष के समांतर, और जैसा कि आप जानते हैं कि जब इससे किरण अपवर्तित होती है तो वो प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, इस तरह से जाएगी ये किरण, ठीक है। और दूसरी जाती है प्रकाशिक केंद्र से होकर, ये दूसरी किरण है। अब ये दोनों किरणें, चूंकि ये तो पीछे बढ़ाने पर मिलेगा प्रतिबिंब, आगे तो ये एक दूसरे से मिल ही नहीं सकती, तो इसीलिए यहाँ प्रतिबिंब इस स्थिति में सीधा बन रहा है। सीधे प्रतिबिंब जो वस्तु की ही ओर बन रहा है, और ये प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है, और प्रत्येक स्थिति के लिए इसमें यही होता है। तो इसमें मुख्यतः 2 स्थितियां पढ़ाई जाती हैं। जो पहली स्थिति है, जब वस्तु अनंत पर होती है, अनंत पर है, तो जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, प्रतिबिंब बनता है प्रथम फोकस F डैश पर, आभासी बनता है, सीधा होता है, तथा वस्तु से बहुत छोटा होता है, छोटा होता है। दूसरी स्थिति जो इसमें बन सकती है, वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच है, जिसका कि ये चित्र बनाया हुआ है मैंने। इस स्थिति में क्या है, आप वो देख ही चुके हैं। जो प्रतिबिंब है
एफ डैश तथा सी के बीच आभासी और सीधा भी है तथा वस्तु से छोटा है। वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, तो ये दो स्थितियां थी उत्तल लेंस के लिए, सॉरी अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है दोस्तों, आई होप कि जो पढ़ाया गया है आपको वो सब समझ आ गया है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। उस एक वीडियो में मैं आपको जो दर्पण है और जो लेंस है दोनों से संबंधित न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। और मैं आपको टोटल नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो मेन टॉपिक्स हैं बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिगत उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। क्योंकि अब इतना टाइम तो नहीं बचा है कि मैं आपको टोटल पढ़ा कर चलूँ, तो तैयारी के पर्पज से मैं आपको मेन टॉपिक करा रहा हूँ, फिजिक्स के भी और मैथ का तो चल ही रहा है। तो इसीलिए अगर क्लास 11th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है या क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।